आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सनसनीखेज खबर के बारे में। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट कॉलेजेस की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स से लेकर सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स भी इनको प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स और तो और पेड कमेंट जैसी चीजें भी स्पैम की जाती है। और इन सभी एडवर्टाइजमेंट में मोटे मोटे तौर पे एक ही चीज दिखाई जाती है, हाईएस्ट पैकेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का टैग भी ये अपने आप को देते दिखाई देते हैं। क्या बात है सर। लेकिन असलियत में कुछ कॉलेजेस का मकसद सिर्फ आपसे पैसे लूटना है। इस वीडियो में इन कॉलेजेस का कई जगह पे नाम लेना मैं अवॉइड करूंगा, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक, लीगल नोटिस की धमकियां देके वीडियो को हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम दूसरे तरीके से इनका बिजनेस मॉडल, आइडियोलॉजी एंड पर्पस समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट के साथ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, अर्जेंसी और कई टाइप की मार्केटिंग का यूज करके उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। वीडियो में मैं अपने मन से एक भी चीज ऐड नहीं करूंगा, ये सारी चीजें फैक्ट्स एंड रिसर्च से बैक्ड हैं। इससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़े, थोड़ा प्राइवेट कॉलेजेस का इतिहास जान लेते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हायर एजुकेशन की ग्रोथ 2 फेज में दिखाई दी। फेज 1 1947 से 70 तक ये ग्रोथ काफी स्टडी थी। मेनली ये ग्रोथ हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू ही देखने को मिलती थी। साल 1970 तक 139 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमें देखने को मिलते थे, जिसमें से 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस सिर्फ प्राइवेट थे। इंजीनियरिंग की बढ़ती डिमांड को देखकर गवर्नमेंट ने साल 1995 में पास किया द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन बिल। इस बिल के आने से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें काफी तेजी से बूस्ट देखने को मिला। देखते ही देखते साल 2000 तक ये नंबर पहुंच गया 1400, जिसमें से 1200 सिर्फ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थे। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो ये नंबर 6000 पार कर देता है, जिसमें से 4300 के आसपास सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो इन आंकड़ों से समझ आता है कि आज के टाइम पे प्राइवेट कॉलेजेस की डिमांड तो काफी ज्यादा है। एंड आज हम जानेंगे कि इस डिमांड को यूज करके कैसे बच्चों का फायदा उठाया जाता है। इंडिया में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को कई टाइप की नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज रैंक करती हैं। बट जब हम इन सभी एजेंसीज की रैंकिंग लिस्ट को चेक करते हैं तो सबसे ट्रस्टेड एंड रिलायबल एनआरएफ को ही माना जाता है। बट एनआरएफ रैंकिंग भी काफी फैक्टर्स एंड क्राइटेरियाज पे डिपेंड करती है, एंड ये फैक्टर शायद स्टूडेंट्स के उतने काम नहीं आते। बट प्राइवेट कॉलेजेस डेफिनेटली इन फैक्टर्स पे काम करके एक अच्छी रैंकिंग ले आते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे भैया प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एनआरएफ एंड बाकी रैंकिंग को इस तरीके से मार्केट किया जाता है कि हम बेस्ट हैं। इससे वो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ काफी इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स इनकी रैंकिंग देख के इजीली फंस जाते हैं। अगर हम एनआरएफ की लिस्ट को देखें तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस को एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, यहाँ तक कि आईआईटी से भी अच्छी रैंकिंग मिली हुई है। इस रैंकिंग के हिसाब से तो हमें आईआईटी इंदौर की जगह वीआईटी में जाना चाहिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली को छोड़ के हमें सीयू, एलपीयू, एमईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अभी रैंकिंग के बारे में सुन के आप शॉक हो गए होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं अभी तो वीडियो की असली शुरुआत भी नहीं हुई है। अब अक्सर आपने न्यूज, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इन सभी जगह कॉलेजेस को अपना हाईएस्ट पैकेज प्रमोट करते देखा ही होगा। इसके पीछे की रियलिटी क्या है, क्या होता है हाईएस्ट पैकेज और क्यों इसे इतना मार्केट किया जाता है? इसका मेनली एक ही कारण है। कॉलेजेस का मानना है जितना ज्यादा हाईएस्ट पैकेज होगा उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, जिसके इनके ओवरऑल एडमिशंस काफी बढ़ जाते हैं। बट रियलिटी यहाँ पे ये है कि जो हाईएस्ट पैकेज है ये हजारों बच्चों में से 1 या 2 स्टूडेंट्स को ही मिलता है। कॉलेजेस इस कदर नीचे गिर चुके हैं कि इनको अपनी मार्केटिंग के सिवाय कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे एक ऐसा केस बताता हूँ जिसको देख के आप काफी शॉक हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि एक्स यूनिवर्सिटी से साल 2018 में पास आउट होते हैं। 2018 से 19 तक ये वाई कंपनी में एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते हैं। 2019 से 22 तक ये सेम कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं। 2022 में अगेन ये कंपनी चेंज करते हैं एंड कंपनी जेड में 10 महीने तक काम करते हैं। 10 महीने कंपनी जेड में काम करने के बाद ये अपनी मेहनत से 3 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज ग्रैब करते हैं। बट यहाँ पे 5 साल बाद यूनिवर्सिटी बच्चे की मेहनत का क्रेडिट लेने पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कॉलेजेस का इंटेंशन क्या होता है कि किस तरीके से इनको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे करोड़ों का पैकेज लेके आना है, शो करना है। दैट्स इट। जो एग्जांपल मैंने लिया, आई कैन नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी, बट मैंने जब उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करी, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग गाय फ्रॉम द स्टार्ट। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो सच्चाई ये है कि इन मेजोरिटी केसेस कॉलेज की फीस से सिर्फ आपको डिग्री मिलती है। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए आपको खुद से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, स्किल्स सीखनी पड़ती है। कोडर्स के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल मानी जाती है डेवलपमेंट। काफी लोग पूछते हैं भैया स्ट्रक्चर्ड वे में किधर से पढ़ें, तो अपना कॉलेज करके है, काफी सही लगता है मुझे वो। इनकी वेबसाइट पे वेब डेवलपमेंट नाम का बैच मिल जाएगा, डेल्टा नाम है शायद। स्टूडेंट्स को फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों करवा रहे हैं एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। ये उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जो टियर 1 कॉलेज से नहीं बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी जो है ना आज के टाइम पे स्किल्स मांगती है। वेब डेवलपमेंट एक काफी बढ़िया स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। मेरी इस बैच से रिलेटेड अमन भैया से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल कोडिंग, डेवलपमेंट
आपका सर्टिफिकेट वगैरह तो होगा ही, तो अलग क्या है इसमें। यहाँ ना आपको प्रोजेक्ट्स में काफी हेल्प करते हैं, आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, आपके लाइव सेशंस काफी होते हैं, आपको रेज्यूमे में काफी हेल्प की जाती है कि किस तरीके से बनाते हैं, ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करें, इंटरव्यू कैसे दें, ये चीजें ना एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए मुझे काफी सही लगता है। इनकेस इस टाइम पे इनके बैच पे डिस्काउंट वगैरह चल रहा हो तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हो। अब इनके हाईएस्ट पैकेज को ही और डिटेल में जानने के लिए मैं इन कॉलेज की एडमिशन सेल में कॉल करता हूँ। हेलो, हाय सर, राघव दिस साइड। एक्चुअली ना सर, मैं लास्ट एडमिशन फेज़ में सीएससी लेने की सोच रहा था आपके कॉलेज में। सर मैंने ना हाईएस्ट पैकेज देखा था, वो 1 करोड़ था। सर कितने बच्चों को मिलता है ये पैकेज? क्या मुझे भी मिल सकता है अगर मैं एडमिशन वगैरह लेता हूँ तो, इन केस? ओके, हाय राघव, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। राघव, ये ना कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप मेहनत करोगे तो आपको भी मिल सकता है। बट सर मुझे जानना था, पापा पूछ रहे थे कि 1 करोड़ का पैकेज था, वो कितने स्टूडेंट्स को मिला था, जस्ट एक आइडिया के लिए। एक ही स्टूडेंट को मिला था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल पैकेज था वो। सर एवरेज मीडियन कितना जाता है आपके कॉलेज से, कोई आइडिया आपको? बेटा एक काम करो, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब जैसे कि आपने कॉल पे सुना कि एवरेज एंड मीडियन आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमने इनकी पूरी वेबसाइट खोज ली, हमें ना एवरेज मिला न मीडियन। एंड एवरेज एंड मीडियन इसलिए भी वेबसाइट पे नहीं बताया जाता क्योंकि इतनी ज्यादा स्टूडेंट इनटेक है, अगर ये एवरेज एंड मीडियन निकालने पे आएंगे तो काफी कम देखने को मिलता है, इसलिए ये अपनी वेबसाइट पे बड़े बड़े फॉन्ट्स में हाईएस्ट पैकेज बताना पसंद करते हैं। यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जो कि एवरेज एंड मीडियन पैकेज को नहीं समझते होंगे, तो उनके लिए मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एवरेज पैकेज यानी टोटल अमाउंट ऑफर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे इस इसमें टोटल स्टूडेंट्स 7 है, तो एवरेज निकल के आता है 18.14 लाख। यहाँ पे जो 50 लाख आपको दिखाई दे रहा है, इसे हाईएस्ट पैकेज कहा जाता है। मीडियन पैकेज यानी मिडवे पॉइंट सारे पैकेजेस का, यानी इस केस में मीडियन हो जाता है 10 लाख रुपीस। मीडियन को एवरेज से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि इससे आप काफी आसानी से कॉलेज की प्लेसमेंट को जज कर सकते हैं। जैसे इस केस में मीडियन 10 लाख है, तो 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 10 लाख से ऊपर का पैकेज मिला होगा, 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें 10 लाख से नीचे का एवरेज मिला होगा। यहाँ पे एक और चीज को बड़े बड़े फॉन्ट्स में काफी ज्यादा मार्केट किया जाता है, टॉप 10% स्टूडेंट्स एवरेज, टॉप 20% स्टूडेंट्स एवरेज। मुझे कोई ये बताओ, टॉप 10 टॉप 20% स्टूडेंट्स का एवरेज निकालोगे तो भाई वो ज्यादा ही आएगा ना, कॉमन सेंस। अब देखो, प्राइवेट कॉलेजेस की वेबसाइट पे हमें एवरेज एंड मीडियन पैकेज का पता ठीक से नहीं लग पाता, बट हमें तो जानना ही था। हम जब थोड़ा और रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें एनआरएफ डेटा मिलता है, जिसमें काफी सही तरीके से स्टूडेंट प्लेस्ड एंड मीडियन पैकेज का डेटा दिया रहता है। अब ये जो डेटा है, ये खुद कॉलेजेस एनआरएफ को सबमिट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं मन से अपनी बातें बनाए जा रहा हूँ। यहाँ पे हम इस डेटा को देखते हैं, ये देहरादून का काफी फेमस कॉलेज है। इस डेटा से हम 3 चीजें पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हुए कॉलेज से, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि प्लेस्ड हुए हैं, एंड मीडियन सैलरी भी इस डेटा में हमें देखने को मिलती है। इस कॉलेज का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस देखेंगे तो वो आता है 48% के आसपास। लेकिन चौंका देने वाली बात ये है कि ये कॉलेज क्लेम करता है 100% प्लेसमेंट अपनी वेबसाइट पे। ये ऐसे 100% प्लेसमेंट कैसे वेबसाइट पे दिखा पाते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले हम मीडियन पैकेज पे नजर डालते हैं। इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 5 लाख मीडियन पैकेज हमें दिखाई देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कॉलेज 25 लाख फीस चार्ज करता है। जैसे इस ओवरहेड प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट चार्ट को देखें तो इसमें आप देखोगे मेजॉरिटी जो चंक प्लेस हो रहा है वो मास रिक्रूटर टाइप कंपनीज में है। ये ऐसी कंपनीज है जिनका प्लेसमेंट अराउंड 3 से 4.5 लाख के बीच में रहता है। अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं तो 20 से 30 हजार के बीच में आपको पर मंथ सैलरी इनमें मिलती है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप 15, 20, 25 लाख रुपए खर्च करके ऐसे कॉलेज में जाना चाहेंगे जो कि आपको 20 से 30 हजार पर मंथ सैलरी देते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ने से पहले एक बार इस पॉपुलर लिंक्डइन पोस्ट को देखिए। इसमें रीता बताती है कि 2011 में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी 3 LPA थी, एंड 8 साल बाद 2019 में ये एवरेज सैलरी अगेन हमें 3 लाख ही देखने को मिलती है। एंड आज 2023 में भी हम वेरियस कॉलेजेस के प्लेसमेंट को एनालाइज करें तो ये नंबर इसके आसपास ही देखने को मिलेगा। रीता ने इन्फ्लेशन को लेके भी एक बात कही है, वीडियो को पॉज करके आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कॉलेजेस अक्सर अपनी वेबसाइट पे एवरेज एंड मीडियन पैकेज नहीं बताते हैं, तो यहाँ पे हमने एनआरएफ डेटा का सहारा लिया। बट आगे आने वाली बात जान के आपका और मेरा दोनों का मन एनआरएफ डेटा से उठने वाला है। इस डेटा को देखिए, एकेडमिक ईयर 2021 में मीडियन पैकेज 6.2 लाख के आसपास है। ये पिछले साल का एनआरएफ डेटा है जिसे जनरली जून जुलाई के मंथ में रिलीज किया जाता है, यानी कॉलेज एडमिशंस की पीक सीजन टाइम पे। एंड हम इस साल के लेटेस्ट एनआरएफ डेटा से कंपेयर करें प्लेसमेंट्स तो ये नंबर हमें गिरे हुए दिखाई देते हैं। मीडियन 6.2 लाख से 4.5 लाख देखने को मिलता है। अगर कायदे से देखा जाए तो सेम एकेडमिक ईयर का मीडियन पैकेज सेम होना चाहिए। एंड हमने अच्छे से चेक किया, ये कुछ कॉलेजेस में ही देखने को मिलता है। अगर हम अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस बिट्स प्लानिंग की बात करें तो ये नंबर्स हमें वेरी करते हुए नहीं दिखते हैं। अभी सीजन के टाइम पे प्लेसमेंट्स को बढ़े हुए देखकर मुझे नहीं पता है इसको क्या बोला जाए, टाइपिंग एरर बोला जाए या स्टूडेंट के साथ हुआ फ्रॉड, मुझे नहीं पता।
अब बात करते हैं कि कैसे ये कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट दिखा पाते हैं जबकि इनकी प्लेसमेंट 50% भी नहीं होते। तो जब थोड़ा अच्छे से इनकी वेबसाइट चेक करते हैं तो 100% प्लेसमेंट के नीचे एक छोटा सा स्टार बना रहता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि ये वो बच्चे हैं जो कि प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे या प्लेसमेंट में बैठे थे। इसको इतना छोटा लिखा जाता है कि लोगों का सिर्फ ध्यान 100% प्लेसमेंट पे जाता है। अक्सर ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना लोग भूल जाते हैं एंड अक्सर लोगों के दिमाग में ये चीज बिठाई जाती है कि भाई प्लेसमेंट 100% है 100%। अब किसी कॉलेज में 7, 8, 10 हजार बच्चे हैं तो सबका प्लेसमेंट कराना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर ये सबका प्लेसमेंट नहीं करा पाते हैं तो ये अपनी वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट कैसे दिखा पाते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कॉलेज कहता है कि इतने बड़े चंक को प्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं तो एक काम करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं जिससे एक बड़ा चंक प्लेसमेंट से बाहर हो जाएगा। इसको समझते हैं। स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए एक सर्टेन CGPA से अबव स्कोर करना पड़ता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता है। ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड, TPP द प्लेसमेंट प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि 3rd ईयर से स्टार्ट होता है। ये बेसिकली आपको प्लेसमेंट के लिए रेडी करता है। इस प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए कॉलेज आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है। आपने कॉलेज की फीस तो भरी है, आपको प्लेसमेंट चाहिए, आप और पैसे भरो। अगर आपने पैसे दे दिए, आपकी 100% अटेंडेंस नहीं होती है इस कोर्स में, तब भी आपको प्लेसमेंट से निकाल दिया जाता है। थर्ड जो रीजन आता है, अगर आप किसी रीजन से एक आध टेस्ट में फेल हो जाते हैं या फिर आप टेस्ट मिस कर देते हैं तब भी आपको प्लेसमेंट ड्राइव से बाहर फेंक दिया जाता है। कॉलेजेस जानबूझ के ऐसे क्राइटेरिया सेट करते हैं जिसमें वो बड़े चंक में से आधी जनता को बाहर कर सके एंड ये इस तरीके से किया जाता है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई मेरी गलती है, मैंने पैसे भरे, मैं 1-2 दिन नहीं गया, मैं प्लेसमेंट से बाहर हो गया। ये काफी स्मार्ट तरीके से प्ले किया जाता है। यहाँ पे वो बेचारा अपने आप को ही कोसने लग जाता है। गजब है कॉलेज वालों। यहाँ पे M का मतलब होता है मार्केटिंग, E का मतलब इमोशन एंड U का मतलब अर्जेंसी। नाउ बिफोर वी जंप इन, एक चीज को क्लियर करना काफी जरूरी है। मार्केटिंग इज नॉट अ बैड थिंग। अगर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, सर्विस बनाई है, तो लोगों को उसके बारे में पता चलना चाहिए, तो मार्केटिंग जरूरी है। बट यहाँ पे मेन इशू ये है कि कॉलेजेस इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं जिससे आपका परसेप्शन पॉजिटिव हो जाता है एंड कहीं ना कहीं कॉलेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी अनट्रू इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉलेजेस वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो शायद पूरा सच नहीं है। इस डिजिटल दुनिया में मार्केटिंग करने के तौर तरीके काफी चेंज हो गए। आज के टाइम पे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक काफी इजीली पहुंच सकते हैं एंड इसी का फायदा उठाते हैं ये कॉलेजेस। अब इस MEU फॉर्मूले में M यानी मार्केटिंग को समझते हैं। जनरली 4 टाइप की यहाँ पे मार्केटिंग है जिनका यूज ज्यादातर किया जाता है। पहला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यस, अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को कॉलेजेस पे करते हैं उनकी तारीफ करने के लिए। हर दिन हमारे पास भी कई ईमेल्स आते हैं कॉलेजेस के कि हम भी उनके लिए एक पॉजिटिव वीडियो बनाएं। हमारे उसूल पहले दिन से ही काफी क्लियर रहे, अगर कोई ऐसी चीज जो सच है ही नहीं उसे कैसे बताया जा सकता है। यहाँ पे भी मैं बोलूंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कोई इशू नहीं है। अगर कोई अच्छा कॉलेज है, डिजर्व करता है एंड लोगों को उसके बारे में कम पता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना के लोगों को बताया जा सकता है। लेकिन उस वीडियो में कॉलेजेस के पॉजिटिव्स के साथ साथ नेगेटिव्स या फिर कॉन्स होने भी काफी जरूरी है। एक कॉलेज रिव्यू विदाउट कॉन्स एक कॉलेज रिव्यू नहीं, बस एक एड है। यहाँ पे मार्केटिंग इस हद तक पहुंच गई है कि कॉलेजेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ उन कॉलेजेस के स्टूडेंट को भी पे करते हैं उनकी तारीफ करने के लिए। ये वीडियो देखिए। विराट कोहली का पोस्ट देखा बीए के बारे में, बस आ गया। बहुत प्राउड फील आता है कि जैसे इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में हूँ मैं। मैंने इतना बड़ा कैंपस पहली बार देखा मैंने। हाँ यार मजे करो, कैंपस लाइफ एकदम बढ़िया है। जैसे आपने वीडियोस देखे कि यूट्यूबर्स कॉलेज स्टूडेंट से बात करते हैं एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को पहले से ही स्क्रिप्ट मिल चुकी होती है कॉलेज की साइड से कि आप XYZ आएंगे, ये सवाल आपसे पूछेंगे, आपको ये बोलना है। ऐसे ही किसी वीडियो का टॉप कमेंट मुझे ये मिलता है, आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट इन द वीडियो, आई वाज टोल्ड टू टेल द प्लेसमेंट स्टेट्स एंड वाज पेड 10,000 rupees फॉर वीडियो। आई फेल्ट बैड फॉर डूइंग दिस एज दिस कॉलेज जस्ट रन ऑन एड्स एंड ओनली 10% गेट्स प्लेसमेंट्स। दिस वीडियो वाज स्क्रिप्टेड एंड शूटेड 2-3 months ago around Feb-March and released as college admission season has come. प्लीज डू नॉट बिलीव दिस। दूसरा इनका मार्केटिंग का पॉपुलर तरीका है यूट्यूब एंड गूगल एड्स। यूट्यूब पे आपने कई कॉलेजेस के एड्स ऑलरेडी देख रखे होंगे जहाँ पे 4-4, 5-5, 600 एकड़ के कैंपस दिखा के आप लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। तीसरा पॉपुलर तरीका है क्वेश्चन आंसर वेबसाइट में पॉजिटिव रिव्यूज को भर देना। कुआरा तक समझता है लेकिन इन्होंने हमारे कॉमेंट सेक्शन को भी नहीं बख्शा। एक बार ये देखिए, यहाँ पे मैं इजीली कॉलेज के नाम को रिवील कर सकता हूँ, बट इस वीडियो का मोटो कॉलेज को डिफेम करना नहीं है। इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आप इन चीजों से अवेयर हो जाएं, इनमें फंसे ना। आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करके आपको कॉलेज भेजते हैं, पैसे देते हैं, फीस भरते हैं, तो प्लीज आप इन सभी चीजों से सीखें एंड फंसे ना। फोर्थ आता है ईमेल एंड SMS मार्केटिंग। हमारे कई कॉलेज रिव्यूज में आज तक मैसेज आते हैं कि भैया हम कॉलेज में पहुंच गए हैं, ये कॉलेज आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज तक कॉलेज के ईमेल्स आते हैं कि भाई एडमिशन ले रहे हो क्या, सर एडमिशन ले लो, ले क्यों नहीं रहे हो। इतने सारे ईमेल्स आते हैं
एंड जब मैं इन ईमेल्स में से किसी एक ईमेल को खोलता हूँ तो अगेन 100% प्लेसमेंट मुझे दिखाई देता है। एंड थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये 100% प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है। अब वापस आते हैं MEU फॉर्मूले पे। M का मतलब हमने समझा मार्केटिंग, E का मतलब होता है इमोशन। बेसिकली इमोशन यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, ग्रीड एंड फियर। जब भी आप इन कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे ये आपको लालच देंगे कि सर एडमिशन ले लीजिए, आपके बच्चे को भी 1 करोड़ का पैकेज मिल सकता है। हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। यहाँ पे एक ग्रीड यूज किया। सेकंड आता है फियर, ये आपको डराएंगे, सर इसके बाद शायद आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, जो स्कॉलरशिप अभी मिल रही है ये शायद बाद में चली जाएगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है, एडमिशन ले लीजिए आपके बच्चे का। इस तरीके से ये फियर एंड ग्रीड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है U यानी अर्जेंसी। अक्सर आपने देखा होगा कि JEE मेंस एग्जाम हुआ भी नहीं होता है एंड कई प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके होते हैं, पहले एग्जाम तो दे दो। ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं एंड आपसे फीस भरने को कहते हैं कि 5 दिन है आपके पास, आप फीस भर दीजिए नहीं तो बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो ये प्राइवेट कॉलेजेस यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। इनका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन लेना कॉलेज में एंड पैसे बनाना। वीडियो को एंड करने से पहले यही चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को अवेयर करना था। किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई हेट नहीं है, कोई पंगे नहीं है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन देकर, बट इनको अपना बैंक समझने के बजाय और अच्छे से एजुकेशन दी जाए तो काफी सही रहेगा। धन्यवाद।